दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सब्सक्राइब के इस रेड बटन को ऐसे दबाएं और फिर सबसे पहले हमारी वीडियो प्राप्त करने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे दबाएं। वेलकम दोस्तों, बालाजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन जो हाल फिलहाल में काफ़ी फेमस हुए हैं और जिनके क्वेश्चनों के आने की जो संभावना है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेके इस वीडियो में आपके लिए लेके आ रहे हैं दोस्तों। तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। आप बने रहिए, अपने सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे तरीके से और बनिए हमारे साथ, क्योंकि आ रही है आपकी अपनी गाड़ी बालाजी ऑनलाइन क्लासेस नॉन एक्सप्रेस। तो दोस्तों, तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से अपनी पेन कॉपी लेके बैठिए। जो नोट करने की वो आप नोट कर सकते हैं। बाकी हम इसी वीडियो में आपको सारा मटेरियल याद करवाने की गारंटी देते हैं। दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में आप यदि क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से हल कर सकते हो। पहला क्वेश्चन है कि मील बाँचे कार्यक्रम किस सरकार द्वारा आयोजित किया गया था? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, हरियाणा द्वारा, राजस्थान द्वारा या महाराष्ट्र द्वारा? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो जो ये मील बाँचे प्रोग्राम है मित्रों, ये एक प्रकार का एजुकेशन से प्रोग्राम है जिसको महाराष्ट्र के मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान, उन्होंने इसको लॉन्च किया और इसमें 1 से लेकर 12 क्लास तक के जो बच्चे हैं उन सभी का फॉर्म फिल करवा रहे हैं कि कोई ऐसा न रह जाए कि भाई जिसको एजुकेशन नहीं मिल रही हो। तो ये एक एजुकेशन की दिशा में बहुत ही अच्छा जो प्रोग्राम है वो साबित हो सकता है मध्य प्रदेश के लिए। तो मील बाँचे प्रोग्राम आपका कि कौन से राज्य से संबंधित है? आपका सीधे मध्य प्रदेश से संबंधित है दोस्तों। अच्छे से याद कर लो, मील बाँचे प्रोग्राम एजुकेशन से रिलेटेड है और कौन से राज्य से रिलेटेड है? मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। और मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? अभी आजकल एग्जाम में सीएम पूछे जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए, शिवराज चौहान। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हाल ही की गणना में मुखुर्ती नेशनल पार्क नीलगिरी तहर की संख्या 480 से बढ़कर 568 हो गई। मुखुर्ती नेशनल पार्क किस राज्य में है? देखो, मुखुर्ती नेशनल पार्क में क्या है, जो नीलगिरी का जो रिजर्व्ड एरिया है वहाँ पे जो तहर हैं आपके पाए जाते हैं, वहाँ पे नीलगिरी तहर जिन्हें बोला जाता है, तो उनकी संख्या में उनको रिजर्व कर दिया गया है। तो उनकी संख्या पहले 480 थी, लेकिन अब उनकी संख्या में बढ़ के कितनी हो गई है? 568 हो गई है। यानी जो काम गवर्नमेंट ने किया था वो क्या है, सफल हुई है। हम उनको बचाने में, इस प्रजाति को, तहर की जो ये प्रजाति है, इसको बचाने में हम कहीं ना कहीं सक्षम हुए हैं। तो मुखुर्ती नेशनल पार्क में इनकी संख्या 480 से बढ़कर 568। तो एक तो ये है कि नेशनल पार्क से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप सभी को पता है। हम उनसे अलग एक वीडियो करवा भी चुके हैं और उनके बारे में बता भी चुके हैं, सभी नेशनल पार्क के बारे में। तो अब इसके अंदर क्या है कि मुखुर्ती नेशनल पार्क इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ये हाल फिलहाल में चर्चा में है और आजकल जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें कुछ परिवर्तन हुए हैं। उसमें क्या है, जो करंट से रिलेटेड जीके है उसी से संबंधित जीके क्या है आपसे पूछी जा रही है। तो आपसे पूछा गया है कि मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो केरल में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में है या तेलंगाना में है? तो आपको बताना है इनमें से कि मुखुर्ती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में आपका क्या है, मुखुर्ती नेशनल पार्क स्थित है। क्लियर है दोस्तों? उम्मीद करता हूँ दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि चीन द्वारा पानी छोड़े जाने के कारण अगस्त 2018 में सियांग नदी में बाढ़ आ गई। सियांग नदी है, देखो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे फिर भी बार बार बोल चुका हूं कि करंट से रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चन जीके के पूछे जा रहे हैं। जीके भी यानी करंट से ही उठाई जा रही है। तो चीन द्वारा अगस्त में 2018 में पानी छोड़ा गया। कौन सी नदी में छोड़ा गया? सियांग नदी में छोड़ा गया। और आपको ये बताने है कि ये सियांग नदी कहाँ है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, सिक्किम में, मणिपुर में,
उत्तराखंड में या अरुणाचल प्रदेश में? तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। तो जो सियांग नदी है अरुणाचल प्रदेश में है। तो चीन द्वारा क्या है, भारी बारिश होने की वजह से क्या है, उसका पानी छोड़ दिया गया था अगस्त 2018 में, जिससे बाढ़ की स्थिति अरुणाचल प्रदेश में पैदा हो गई थी। सियांग नदी का जो जल स्तर था वो अचानक रूप से बहुत ज़्यादा बढ़ गया था चीन के पानी छोड़ने की वजह से। तो ये जो सियांग नदी है कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में सुर्खियों में रही नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला किस नदी के किनारे स्थित है? भाई नोट करना है आपको ये कि नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला, नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला किस नदी के किनारे हैं? भाई नदी का नाम दिया है ताप्ती, तीस्ता, ब्रह्मपुत्र, बागमती। तो आपको इन चारों में से बताना है कि नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला कौन सी नदी पर है। तो भाई आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बागमती। कौन सी मती? बागमती। तो हाल ही में सुर्खियों में रही नेपाल भारत मैत्री पशुपति धर्मशाला बागमती किनारे नदी के किनारे अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने शहीद सैनिकों के परिवारों के लिए रोजगार कैंप का आयोजन करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, केरल। हाल ही में किस राज्य ने सैनिक शहीदों के परिवारों के लिए रोजगार कैंप का आयोजन कराने का निर्णय लिया है? तो कौन सी सरकार ने लिया है? भाई राजस्थान। तो भाई ये क्वेश्चन जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आरपीएससी या आरएसएस एमएमएस की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी परीक्षार्थियों के लिए बेहद बेहद वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान सरकार ने एक रोजगार कैंप का आयोजन किया है और उसका आयोजन करने का जो लक्ष्य है वो है कि जो शहीद सैनिकों के परिवार हैं, परिवार वालों के लिए रोजगार की व्यवस्था उपलब्ध करवाना है। तो राजस्थान में लगा है ये रोजगार कैंप शहीद परिवारों की सैनिकों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनीसी स्कीम। कौन सी स्कीम भाई? अनीसी। अनीसी स्कीम किस राज्य की स्वास्थ्य स्कीम है? एक तो सबसे पहले है कि जो अनीसी स्कीम में क्या है, हेल्थ से रिलेटेड है कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा कि वहाँ के लोगों को जो है स्वास्थ्य है वो अच्छे से ठीक रहे, तो उसी लिए ये अनीसी योजना स्टार्ट की गई है। आपको बताना है कि ये अनीसी किस राज्य की है? अंडमान निकोबार की है, दमन द्वीप की है। तो हम बात कर रहे थे अनीसी स्कीम के तहत कि किस राज्य की स्वास्थ्य है। तो भाई ये अंडमान निकोबार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं इसी कड़ी में कि सकतामस जनजाति का मानगसमोंग त्यौहार, ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन है भाई, थोड़ा सा इसको प्रोनाउंसिएशन देख लो आपको। संगतामस जनजाति का मानगसमोंग त्यौहार हाल ही में मनाया गया। यह जनजाति व त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? पहले तो आपको पता लगाना चाहिए कि कौन सी जनजाति है, ये जो जनजाति है और कौन सा त्यौहार है। पहले तो जनजाति कौन सी है? संगतामस। कौन सी है? संगतामस जनजाति है। और त्यौहार है आपका मोंग मोंग। तो जनजाति और त्यौहार का आपको पता लगा। अब आपको ये बताना है कि ये जनजाति व त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। चार ऑप्शन हम आपको देते हैं, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड। इन चार में से है किस कौन सी जनजाति आपकी सकतामस जनजाति है और मोंग मोंग त्यौहार इन्होंने मनाया है, तो वो किस राज्य से है? तो है नागालैंड से। कहाँ से है भाई? नागालैंड से। तो जो संगतामस जनजाति है और त्यौहार का नाम मोंग मोंग त्यौहार है और ये इन्होंने मनाया है संगतामस जनजाति ने हाल ही में, तो ये नागालैंड के हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि हाल फिलहाल में ये चर्चा में है, तो इसलिए आपसे जनजाति में और त्योहारों में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में पाकिस्तान ने भारत की कोटरी बैराज के निरीक्षण की अनुमति दी है।
यह बैराज किस पर है? व्यास नदी पर, रावी नदी पर, झेलम नदी पर या सिंधु नदी पर? तो कोटरी बैराज कौन सी नदी पर है भाई? डी, सिंधु नदी पर। कोटरी बैराज बना हुआ है सिंधु नदी के ऊपर। कोटरी बैराज बना हुआ है जिसके निरीक्षण की अनुमति हाल ही में पाकिस्तान ने दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवार की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन प्रदान करने का निर्णय लिया है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल या केरल? इस राज्य सरकार ने बीपीएल परिवार की महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फ़ोन प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो कौन सी सरकार है जिसने ये बीपीएल परिवार की महिलाओं को बिगाड़ने का जो निर्णय लिया है? तो ये कौन सी सरकार है दोस्तों? ये राजस्थान सरकार है। बीजेपी वसुंधरा राजे यहाँ की मुख्यमंत्री है जो बीपीएल परिवारों को, महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फ़ोन प्रदान करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन 2018, कौन सा सम्मेलन भाई? कौन सा नन? विमानन। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन 2018 का आयोजन किस शहर में किया गया? जकार्ता, चंडीगढ़, कानपुर, नई दिल्ली? तो कहाँ पर किया गया भाई? नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय विमानन सम्मेलन 2018 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं इसी कड़ी में, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने किन शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटीज का दर्जा दिया है? ऐसे शहर जहां अपशिष्ट प्रबंधन की व्यवस्था बदहाल है, ऐसे शहर जहां पेयजल आपूर्ति संकट की स्थिति में है, ऐसे शहर जहां पेयजल में शीशे की मात्रा अधिक है, ऐसे शहर जहां वायु प्रदूषण की स्थिति बदतर है। तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB ने किन शहरों को नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का दर्जा दिया है? तो आपको बताना है, ये 4 ऑप्शन है। तो वो है आपके ऐसे शहर जहां वायु प्रदूषण की स्थिति बदतर है, तो वहां पर नॉन अटेनमेंट सिटीज़ का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कार्यों के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? असम, नागालैंड, मिजोरम, मेघालय? तो किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी कामों के लिए विवाह प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया है? तो वह है आपका मेघालय। कौन सा ले? मेघालय। मेघालय में सभी सरकारी कामों के लिए अब विवाह प्रमाण पत्र जरूरी कर दिया गया है। बहुत ही अच्छा कदम उठाया है ये मेघालय सरकार ने, बहुत ही नाइस, शानदार। दोस्तों बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, प्लीज़ आप भी बताइए कि आपको कैसे लग रहे हैं। हो सकता है ये मुझे ही शानदार लग रहे हो और आपको ये एक पैसे के भी नहीं लग रहे हो। तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर हमें बताएं कि क्वेश्चन का कैसे स्टैंडर्ड है, आ भी सकते हैं या नहीं आ सकते ये एग्ज़ाम में कुछ काम हमारे, या वैसे ही टाइम जो वेस्टेज है हम इन पे कर रहे हैं। तो दोस्तों प्लीज़ ज़रूर अपने वैल्यूएबल कमेंट हमें ज़रूर बताने का कष्ट करें। और दोस्तों यदि वीडियो अच्छी 1%, 10%, 20%, 30% भी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ 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 आप वीडियो को लाइक नहीं करते हो। मेरे तो ये समझ में नहीं आता कि लाइक करने में यार जाता क्या है यार, आपका समझ में नहीं आती मुझे ये बात। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, सभी काम छोड़कर एक बार सबसे पहले वीडियो को लाइक करें दोस्तों, और वीडियो को शेयर करें फेसबुक या व्हाट्सएप पर, जहां भी आप संभव अपने रिश्तेदार, मित्रों या एजुकेशनल ग्रुप्स में। और जो नए व्यूअर हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी काफ़ी सारी वीडियोज आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो किस राज्य सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है भाई? मध्य प्रदेश सरकार ने स्वतंत्रता दिवस को शहीद सम्मान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, मध्य प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? कौन सा टाइगर रिजर्व भाई? पलामू। कौन सा मुँह भाई? पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में है, झारखंड में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक में है?
आपको बताना है दोस्तों कि पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है, तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ है भाई, झारखंड में है। ठीक है भाई, क्लियर है। झारखंड में कौन सा टाइगर रिजर्व है, पलामू। पलामू टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है आपका, झारखंड के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से पूर्व वह उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। हाल ही में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नियुक्ति से पूर्व वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, बम्बई उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। नेक्स्ट है, इसका आंसर हो जाएगा डी, उत्तराखंड उच्च न्यायालय। तो हाल ही में न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो नियुक्ति से पहले वह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है के.एम. जोसेफ को, उससे पहले वो कौन से के, उत्तराखंड के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का प्रारंभ किया है। बिहार ने, मध्य प्रदेश ने, उत्तर प्रदेश ने या राजस्थान ने। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार ने स्टार्ट की है भाई। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना किसने स्टार्ट की है, बिहार सरकार ने। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, कन्याओं के उत्थान के लिए। नेक्स्ट, हम डिस्कस कर ही चुके हैं ये क्वेश्चन, तो दोबारा नहीं डिस्कस करना चाहते के.एम. जोसेफ का, जो कि उत्तराखंड उच्च न्यायालय से संबंधित है, और डिस्कस कर चुके हैं ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को किस राज्य विधानसभा की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर लोकतंत्र का त्यौहार का उद्घाटन किया। पहला है तेलंगाना विधानसभा, केरल विधानसभा, महाराष्ट्र विधानसभा, उत्तर प्रदेश विधानसभा। तो इसका आंसर आ जाएगा केरल विधानसभा। तो राष्ट्रपति ने 6 अगस्त को केरल विधानसभा की हीरक जयंती समारोह के अवसर पर लोकतंत्र का त्यौहार का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ जो इवेंट्स हैं आपके उनको ही हम लेके चल रहे हैं। हाल फिलहाल में जो अगस्त में जो हुए हैं तो उन्हीं को लेकर हम चल रहे हैं कि IARI यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने फॉल आर्मीवॉर्म आक्रामक कीट की उपस्थिति के प्रति चेतावनी जारी की है। अफ्रीका के बाद यह कीट एशिया में सर्वप्रथम कहाँ पाया गया है। कर्नाटक में, हरियाणा में, तेलंगाना में, मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पाया गया भाई, कर्नाटक में। फॉल आर्मी वॉर्म आक्रामक कीट जो कि पूरी फसल को बर्बाद कर देता है, तो ये कर्नाटक में पाया गया है और इसकी चेतावनी जारी की थी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने। उसका कौन सा कीट है वो, फॉल आर्मीवॉर्म। कीट का नाम भी याद रखना है और सबसे पहले कर्नाटक में पाया गया है ये एशिया में। तो दोस्तों महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि अफ्रीका के बाद सिर्फ ये कर्नाटक भारत के अंदर सर्वप्रथम एशिया में पाया गया है। कीट का नाम है फॉल आर्मीवॉर्म आक्रामक कीट, फॉल आर्मीवॉर्म। ऐसे 5 से 4 बार बोलोगे आप मेरे साथ, बोलिए फॉल आर्मीवॉर्म, आपको कीट का नाम याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में। मसानजोर बांध को लेकर हाल ही में किन 2 राज्यों के बाद विवाद चल रहा है। कौन सा बांध भाई, मसानजोर। ऐसे क्वेश्चन है दोस्तों, कहीं मिलेंगे नहीं। आप क्वेश्चन आएगा कि मसानजोर बांध कहाँ पर है, किन 2 राज्यों के बाद विवाद चल रहा है, ढूंढते रह जाओगे लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलने वाले आपको बुक्स के अंदर। तो मसानजोर बांध को लेकर हाल ही में किन 2 राज्यों के बाद विवाद सामने आया है। पहला ऑप्शन ओडिशा छत्तीसगढ़, झारखंड पश्चिम बंगाल, कर्नाटक तमिलनाडु, मध्य प्रदेश महाराष्ट्र। तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड पश्चिम बंगाल। तो मसानजोर बांध कहाँ बना हुआ है, झारखंड पश्चिम। अब आपको सर्च करके बताना है कि ये किस नदी पर है और कहाँ पर अवस्थित है।
मसानजोर बांध। मैं बताता हूँ, झारखंड पश्चिम बंगाल में है। आप बताओगे किस नदी पर या कहाँ पर इसकी अवस्थिति है, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे कि मसानजोर बांध कहाँ है। तो झारखंड पश्चिम बंगाल में ये इसके लेकर विवाद चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पेट्रोलियम के माहुल रिफाइनरी में विस्फोट के पश्चात लगी आग में 40 लोग घायल हो गए। यह रिफाइनरी कहाँ है? माहुल रिफाइनरी। कौन सी रिफाइनरी भाई? माहुल रिफाइनरी। विस्फोट हुआ था, लगभग ऐसा बोलते हैं कि 40 लोग घायल हो गए थे। तो यह रिफाइनरी कहाँ है? कोची में, बीना में, नुमालीगढ़ में या मुंबई में? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, मुंबई में। तो भारत पेट्रोलियम के माहुल रिफाइनरी में विस्फोट के पश्चात आग लगी जिसमें 40 लोग घायल हो गए। और ये जो माहुल रिफाइनरी है आपकी कहाँ स्थित है? मुंबई के अंदर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को गैर आपराधिक करार दिया है? मद्रास उच्च न्यायालय, राजस्थान उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, उत्तराखंड उच्च न्यायालय भिक्षावृत्ति को गैर आपराधिक करार किया है। किस उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को गैर आपराधिक करार किया है? दोस्तों ये चाहिए है आपके, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। आंसर हो जाएगा आपका इसका दिल्ली उच्च न्यायालय ने भिक्षावृत्ति को क्या गैर आपराधिक करार दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है? ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम कहाँ स्टार्ट किया गया है भाई? बिहार के अंदर हाल ही में ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम शुरू किया गया है। कहाँ पर किया गया है ऑनलाइन डीजल अनुदान कार्यक्रम? बिहार के अंदर स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 दिवसीय गज महोत्सव का आयोजन कब हुआ है? 4 दिवसीय गज महोत्सव 11 से 14 अगस्त 2018, 13 से 16 अगस्त 2018, 10 से 13 अगस्त 2018, 12 से 15 2018। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई 12 से 15 अगस्त। कौन सा अगस्त? 12 से 15 अगस्त इसी साल 2018 में, यानी पिछले महीने की 12, 13, 14, 15 तारीख को 4 दिवसीय गज महोत्सव का आयोजन किया गया है। आपको बताना है, आपका होमवर्क है कि भाई कहाँ किया गया है, क्योंकि होमवर्क करोगे, सर्च करोगे तो आपको डेट भी याद हो जाएगी और ये भी पता लग जाएगा कि कहाँ है। और पूरा कमेंट बॉक्स में पूरा कमेंट करके लिखोगे कि 4 दिवसीय गज महोत्सव का आयोजन डैश 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 में किया गया है 12 से 15 अगस्त 2018 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत में एकमात्र केंद्र का उद्घाटन अगस्त 2018 को किया गया। नीलगिरी में, हैदराबाद में, काजीरंगा में, अन्नामलाई पहाड़ी में। जो संकटापन्न प्रजातियां हैं उनकी संरक्षण के लिए भारत में एकमात्र केंद्र का उद्घाटन अगस्त 2018 में किया गया। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आगे आने वाले एग्जाम में आपको पेपर में 100% मिलेगा। तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत में एकमात्र केंद्र का उद्घाटन अगस्त 2018 को किया गया है। तो ये कहाँ पर किया गया है भाई? हैदराबाद में किया गया है। तो संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए भारत में एकमात्र केंद्र का उद्घाटन अगस्त 2018 को कहाँ किया गया? हैदराबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी विकास मंत्रालय के प्रथम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में किस शहर को क्रमशः सर्वोच्च व निम्नतम रैंकिंग प्राप्त हुई है? प्रथम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में तो वह है आपका पुणे और पटना। शहरी विकास मंत्रालय के प्रथम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2018 में पहला सर्वोच्च स्थान पुणे को और सबसे कम जो रैंक मिली है वो पटना को मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वदेश दर्शन स्कीम। कौन सी स्कीम भाई? स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पूर्वोत्तर के विकास हेतु कांगला किला एवं
खोमजोंग सतलों को शामिल किया गया है। ये दोनों स्थल स्थित है अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर में, मेघालय में, मिजोरम में। कहाँ पर स्थित है भाई ये दोनों स्थल आपके? कहाँ पर स्थित है? आपके मणिपुर में। स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत पूर्वोत्तर के विकास हेतु कांगला किला, कौन सा किला भाई? कांगला किला, और एवं खोंगजोम स्थलों को शामिल किया गया है। एक तो कांगला किले को और एक कौन से स्थल को? खोमजोंग को शामिल किया गया है। और ये दोनों के दोनों कहाँ पर अभी? खोमजोंग भी और कांगला किला भी कहाँ है? मणिपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कांगला किला कहाँ अवस्थित है? मणिपुर में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोमजोंग स्थल कहाँ अवस्थित है? आप बता सकते हो मणिपुर में। और कौन सी स्कीम के तहत इनको शामिल किया गया है? मणिपुर के दो शहरों को, कांगला किला और खेमजोंग स्थलों को स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत और पूर्वोत्तर के विकास हेतु कांगला किला और खोमजोंग स्थलों को क्या है? शामिल किया गया। और दोनों के दोनों स्थल भारत के किस राज्य के हैं? खोमजोंग किला और कांगला किला मणिपुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेल मंत्री के तीसरे स्वच्छता सर्वेक्षण में किस रेलवे स्टेशन को A1 श्रेणी में सर्वोच्च रैंकिंग प्राप्त हुई है? जयपुर, हावड़ा, वारंगल, जोधपुर। तो भाई कौन सा है ये? जोधपुर है। नोट कर लो राजस्थान वाले, जो सेकंड ग्रेड की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी RPSC, तो ये क्वेश्चन आपको आने वाला है एग्जाम में। जो रेल मंत्री के जो तीसरा स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ है A1 की श्रेणी में, A1 श्रेणी में सर्वोच्च स्थान जो रैंक है वो मिली है जोधपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में शहीद सम्मान योजना शुरू की गई है। कहाँ की गई है भाई? हाल ही में शहीद सम्मान योजना नई दिल्ली में स्टार्ट की गई है। शहीद सम्मान योजना कहाँ स्टार्ट की गई है? शहीद सम्मान योजना आपकी नई दिल्ली में स्टार्ट की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में खबरों में रही भादुरा बांध व कलासा बांध की मुख्य नदी की दो शाखाओं पर है। पहला कावेरी नदी पर, कृष्णा नदी पर, महादई नदी पर या महानदी पर। हाल ही में खबरों में रही कौन सा बांध भाई? एक तो बांदूरा, कौन सा बांध? बांदूरा बांध। किसको बांध? बांदूरा बांध। और दूसरा कलासा बांध। कौन सा बांध भाई? कलासा। कलासा तो याद रह जाएगा, पड़ोसी है हमारा कलासा, तो उसके नाम से याद रख लेंगे। आप भी याद रख लो कि भाई सर के पड़ोसी है कलासा, तो कलासा बांध हो गया। दूसरा है आपका भादुरा बांध। भादुरा और कलासा दोनों बांध मुख्यतः नदी की दो शाखाओं पर है। वो कौन सी नदी है? तो वो है आपकी महादई नदी। तो कलासा बांध और बांदूरा बांध दोनों याद रखोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी कड़ी में, बलराम दास टंडन को किस राज्य का राज्यपाल रहते हुए निधन हो गया? बलराम दास टंडन। तो भाई बलराम दास टंडन कहाँ के थे? छत्तीसगढ़ के राज्यपाल थे, और राज्यपाल के रहते रहते ही उनका क्या हुआ था? निधन हुआ था बलराम दास टंडन का। छत्तीसगढ़ के क्या थे? राज्यपाल थे। राज्यपाल रहते हुए इनका निधन हुआ था, तो ये थे बलराम दास टंडन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी कड़ी में हम देख लेते हैं, हाल ही में मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना शुरू की गई है। हाल ही में मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना शुरू की गई है। नई दिल्ली में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में या मिजोरम में। तो कहाँ स्टार्ट की गई है भाई? नई दिल्ली में। मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना, मुख्यमंत्री किसान आय बढ़ोतरी सोलर योजना शुरू की गई है, नई दिल्ली में स्टार्ट की गई है। हाल ही में किस राज्य के एसिड अटैक पीड़ित लोगों को दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल किया गया है? तो किसके भाई? मध्य प्रदेश के। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के एसिड अटैक जो पीड़ित है उन सबको दिव्यांगों की श्रेणी में शामिल कर दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से। तो उनको जो भी उनके जो बेनिफिट्स है दिव्यांगों को मिलते हैं वो सभी क्या है? उनको एसिड अटैक पीड़ित लोगों को मिलेंगे। तो वो दिव्यांगों की श्रेणी में मध्य प्रदेश सरकार ने उनको शामिल कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में
लीगो परियोजना के लिए भूमि परीक्षण की अनुमति दे दी है? यह अवस्थित है तमिलनाडु में, गुजरात में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में। तो ये अवस्थित कहाँ है भाई? आपको बताना है आपका सी महाराष्ट्र में। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने भारत में लीगो परियोजना के लिए भूमि परीक्षण की अनुमति दी है और ये कहाँ स्थित है भाई? महाराष्ट्र में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पहला सौर्य उद्यान कहाँ स्थापित किया गया है? कौन सा उद्यान भाई? सौर्य उद्यान, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर। तो कहाँ किया गया है भाई? झुंझुनू में। देखो, पहला सौर्य उद्यान भारत का पहला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई उनके लिए जो सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं या राजस्थान के किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मित्रों रट्टा मार लो इस पे। हाल ही में भारत का पहला सौर्य उद्यान आपका झुंझुनू में स्थापित किया गया है। भारत का पहला सौर्य उद्यान राजस्थान के झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया है। सौर्य उद्यान, भारत का पहला सौर्य उद्यान आपका कहाँ? झुंझुनू में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। हमने जो करंट अफेयर से रिलेटेड जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, और मैं ये आपको गारंटी और विश्वास देता हूँ कि आगे जो भी एग्ज़ाम होगा इन क्वेश्चनों में से 3 या 4 क्वेश्चन आपको निश्चित तौर से पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में से। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से एक बार फिर देखिए, महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उनको लिख लीजिए, उनको दोबारा से याद कीजिए, वीडियो को पॉज करके देखिए, जैसे मर्जी देखिए, सभी फैक्ट्स को अच्छे से याद कर दीजिए। और दोस्तों हाँ, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है यार, इतनी मेहनत के पीछे तो काफ़ी मेहनत हो जाती है वीडियो बनाने में, एक लाइक तो बनता है दोस्तों। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने मित्रों के साथ। व्हाट्सएप पे या फेसबुक पर काफ़ी एजुकेशनल ग्रुप्स होते हैं, वहाँ वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, अपने रिश्तेदारों को शेयर कर सकते हो। और जो पहली बार हमारे चैनल पर आ रहे हैं दोस्तों, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने कर लिया है उनको पहले से ही धन्यवाद दोस्तों। बने रहिए इसी प्रकार बालाजी ऑनलाइन क्लासेस के साथ। धन्यवाद दोस्तों।